बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोगों से बहुत सारी गलतियां होती हैं और जब भी गलती होती है तो वो कहते हैं सॉरी गलती हो गई माफ़ कर दें, तो उसको माफ़ कर दिया जाता है। फिर गलती होती है, फिर सॉरी माफ़ कर दें, फिर माफ़ होता है। तो जितने भी लोगों से गलतियां होती हैं, इंसानों से गलतियां होती हैं, उन पे जब वो माज़र करता है तो वो गलती दरगुजर कर दी जाती है कि ठीक है इसको माफ़ कर दें। लेकिन जब यही गलतियां ऑफिस में होती हैं, फैक्ट्री प्लांट के ऊपर, प्रोडक्शन एरिया में, तो वहाँ पे गलती तो माफ़ कर दी जाती है, लेकिन उस गलती के पीछे रीज़न क्या थी उसको ढूंढने के लिए वो कंपनी, उसकी मैनेजमेंट कोशिश शुरू कर देती है। क्योंकि उस गलती की वजह से जो लॉस होता है, जो नुकसान होता है, वो नुकसान रिपीट ना हो या और बंदे उसी तरह की गलती करके उसी तरह का नुकसान कंपनी का ना कर दें, इसको रोकथाम करने के लिए कंपनी फिर उस गलती के पीछे चेक करती है कि भाई ये गलती क्यों हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, उस गलती को रोका कैसे जा सकता है, और ऑनवर्ड उसके लिए कुछ ऐसा सिस्टम, कोई मैनुअल बना दिया जाए, कोई प्रोसीजर बना दिया जाए, कोई रिटन इंस्ट्रक्शन लिख दी जाए कि ये काम जब भी किसी ने करना है तो वो इस तरीके से करे ताकि ये गलती उनसे ना हो। तो ये जो प्रोसेस है कि गलती होने के बाद उसके लिए एक रूट काज एनालिसिस करना, इसको कहते हैं रूट काज एनालिसिस, कि यानी आपने उस गलती का एनालिसिस करना है कि इसका रूट क्या था, ये गलती स्टार्ट कहाँ से हुई। तो जो स्टार्ट हुई है उस पॉइंट तक जाने को रूट काज एनालिसिस कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो होता है वो नज़र नहीं आता और जो नज़र आ रहा होता है वो हो नहीं रहा होता। तो आम लोग, जो सादा लोग होते हैं, उनको जो भी नज़र आता है वो उस पर यकीन कर लेते हैं कि अच्छा ये ऐसे हुआ है तो ठीक है, ये तो मैंने आंखों से देखा तो ऐसे ही हुआ है। लेकिन बहुत सारे अक्लमंद लोग जो होते हैं वो जो नज़र आता है उस पर बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, जो नज़र आ रहा है ठीक है, नज़र आ रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ और है। तो वो जो कुछ और है उसको जब एनालाइज किया जाता है तो फिर वो समझ आता है कि अच्छा ये जो नज़र आ रहा था वो ऐसे था, लेकिन एक्चुअली ये ऐसे था। तो ये जो नज़र आना और उसके पीछे का जो सीन है, इसको रूट काज एनालिसिस कहते हैं। कि इसके लिए मैं आपको 2-3 किस्से सुना देता हूँ। नंबर 1, एक बंदा डॉक्टर के पास गया, उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मेरे बाजू में दर्द है तो मुझे कुछ दवा दे दें। डॉक्टर ने उसको पेन किलर दी और उसने दवाई खाई और उसको आराम आ गया। तो अब उसको जो नज़र आ रहा था डॉक्टर को और पेशेंट को कि बाजू में दर्द है, और डॉक्टर ने कहा कि ठीक है पेन किलर खाएगा तो आराम आ जाएगा, और उसको आराम आ गया कुछ टाइम के लिए। एक और किस्सा कि एक बंदा ऑफिस लेट पहुंचा और उसके बॉस ने उसकी डांट डपट की, तो उसने कहा कि सर रास्ते में मेरा चालान हो गया था, इस वजह से मुझे लेट हो गया मैं, तो मैं इंशाल्लाह कल से कोशिश करूँगा कि मैं गाड़ी थोड़ा आराम से चलाऊँ और चालान ना हो और मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ। तो उसके बॉस ने कहा अच्छा ठीक है, कल से एहतियात करना। तो अब बॉस को और उस बंदे को जो नज़र आ रहा था वो ये था कि चालान हुआ जिसकी वजह से वो लेट हो गया और ये प्रॉब्लम हुई। एक और किस्सा सुने कि एक बंदा अपने प्रोडक्शन फ्लोर पे जा रहा था तो वो फिसल गया। बाकी लोगों ने आके उसको उठाया, देखा ठीक है कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो उस बंदे को साइड पे उठाया और फर्श को देखा जहाँ वो फिसला था, तो उनको नज़र आया कि यहाँ पर कुछ ऑयल गिरा हुआ है। तो उन्होंने उसके ऊपर कुछ रेत और मिट्टी वगैरह डाल दी ताकि बाकी लोग अगर वहाँ से गुजरे तो वो उसकी तरफ फिसल ना जाए। तो अब ये तीनों गलतियाँ जो हुई हैं, इन तीनों गलतियों के लिए जो नज़र आ रहा था वो सलूशन फ़ौरन प्रोवाइड कर दिया गया। डॉक्टर ने जो तकलीफ़ महसूस की उसने उसके अकॉर्डिंगली दवाई दे दी। बॉस ने जो अपने उस असिस्टेंट को लेट आने की वजह से जो डांट पलाई, तो उसको उसने यही रियलाइज़ किया कि भी इसका चालान हो गया था, जो नज़र आ रहा था उसको, तो उसने कहा ओके ठीक है कल से एहतियात करना। और ऐसे ही बाकी लोगों ने जो फ्लोर के ऊपर ऑयल था जिसकी वजह से बंदा फिसला, उन्होंने कहा कि ठीक है ये ऑयल की वजह से फिसला तो कोई बात नहीं, ऑयल के ऊपर कुछ रेत मिट्टी डाल दें ताकि बाकी लोग ना। अब ये तीनों चीज़ें ठीक हो गई, लेकिन जब हम इनका रूट काज एनालिसिस करते हैं तो फिर हमें नज़र आता है कि इन तीनों के पीछे कुछ और रीज़न थी जो उन सबको नज़र नहीं आ रही होती। तो वो रीज़न क्या थी, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करूँगा। तो ये रूट काज एनालिसिस है कि आप किस तरह से जो नज़र आ रहा है और जो नज़र नहीं आ रहा है उसके दरमियान लिंक करते हैं और उसको सिस्टमाइज़ करते हैं, उसके लिए कुछ प्रोसीजर बनाते हैं, कुछ रिटन इंस्ट्रक्शन देते हैं
कि ये जो गलती हुई है, अगर आप इसी तरीके से नेक्स्ट कोई प्रोसेस कर रहे हैं कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपका चालान ना हो जाए, अगर आप के बाजू में पेन है तो आप पेन ना हो, और अगर आप चल रहे हैं तो आपने किस तरह से चलना है, जो फिसला है इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है, तो इसके लिए एक रिटर्न प्रोसीजर बना दिया जाएगा। तो वो प्रोसीजर क्या है और इनके पीछे स्टोरी क्या है, इसको मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।